भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पसमानदा मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के लिए बाकायदा सम्मेलन कराए गए और अब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने नई जिम्मेदारी उठाई है सूफी विचारधारा के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की। सूफी खानका एसोसिएशन काफ़ी बड़ी एसोसिएशन है जो सूफी विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है। पिछले दिनों पीएफआई को बैन कराने के लिए इस एसोसिएशन ने बहुत लड़ाई लड़ी थी और पीएफआई को आखिरकार केंद्र सरकार ने बैन किया। सूफी विचारधारा को बीजेपी के साथ जोड़ने को लेकर सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये संगठन किस तरह से देख रहा है, बात करते हैं कौसर हसन मजीदी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे। कौसर साहब, ये सूफी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कैसा कदम मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूफियों के विषय में आज तक इस देश में पिछले 75 सालों में किसी ने भी नहीं सोचा। और सूफी विचारधारा वो है जो स्पष्ट रूप से राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है और लोगों को जोड़ने की बात करती है, क्योंकि सूफियों के यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी भावना नहीं है जो लोगों को तोड़ने का काम करे। सूफी संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। आज 75 साल बाद किसी राजनीतिक दल ने अगर सूफियों की सुध ली है तो उसका खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी का सूफी संदेश कहीं राजनीतिक तो नहीं समझ में आएगा? क्या वाकई आपको विश्वास होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीज़ों से, दलगत राजनीति से उठ करके वाकई गंभीरता के साथ आपको अपने साथ जोड़ना चाहती है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बीजेपी का वो पूरा होता दिखता है? देखिए, इसमें नियत में खोट इसलिए नज़र नहीं आता है क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व सूफी फोरम का गठन किया गया और एक बहुत बड़ा सूफी सम्मेलन किया गया और उस सूफी सम्मेलन के ज़रिए पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया कि एक सूफीवादी एक ऐसी विचारधारा है जो आतंकवाद से लड़ सकती है। देखिए, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को सेट करता है। तो अगर राष्ट्र हित में और सूफी समाज को जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिस पर लगातार कट्टरपंथी शक्तियों के हमले हो रहे हैं, अगर उसको राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने दूसरी विचारधारा के लोगों को अपने साथ मिला करके अपना काम चलाया है, अपना वोट बैंक बनाया है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि ये कोई राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है जैसी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है और ये स्वागत योग्य है। और इससे पहले भी कल जिस तरीके से हज यात्रा पर टैक्सेस वगैरह जो अनर्गल नाजायज़ रूप से लगाए जाते थे उसको भी हटाया है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दिया गया है कि सरकार सभी की है और सरकार सभी के लिए काम कर रही है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसका सूफी खानका एसोसिएशन आगे किस तरह से बढ़ेगी अगर सूफी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी अपना करके आगे बढ़ती है? और आप लोगों के बीच ये कहा जा रहा है कि यूपी में आकर के भाजपा कई शहरों में सम्मेलन भी करेगी। देखिए, जो सूफियों की सबसे बड़ी समस्या है ये है कि सूफियों की विचारधारा पर कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जबकि हमारे देश का जो संविधान है सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुरूप पूजा पाठ और उपासना करने का अधिकार देता है। लेकिन उस पर अनर्गल फतवे लगाकर और उनको राफजी और शिया घोषित कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है और कहीं कहीं तो हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो सूफियों को सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर ये देखा जाना चाहिए कि ये सूफी विचारधारा कट्टरपंथियों से अलग है। और दूसरी बात यह है कि इनके प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए वक्फ बोर्डों पर अंकुश लगाया जाए और सूफियों की दरगाहों के संरक्षण के लिए एक अलग से दरगाह बोर्ड बनाया जाए। और ये सम्मेलन करने से देखिए हल नहीं निकलेगा जब तक हम सूफी समाज के बीच में जा कर के और मतलब उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। आपने देखा होगा कि सूफी खानका एसोसिएशन जो भारत के सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है, जो धरातल पर उतर करके लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है और राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है, उसके बाद भी हम लोगों को प्रशासनिक स्तर पर तमाम परेशानियां सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो समन्वय है, राजनीतिक समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है। आपको लगता है कि इस तरीके से जब बीजेपी आगे आ रही तो हो पाएगा?
हमें लगता है कि ये सकारात्मक दिशा में जो ये कार्य किया जा रहा है, इससे कोई ना कोई परिवर्तन होगा। बिल्कुल, देखिए सूफी खानका एसोसिएशन सूफी विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ती है। पीएफआई को बैन कराने के लिए एक लंबी जंग इस बाबत छेड़ी गई थी और अब जब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के बाद सूफी विचारधारा के लोगों को अपने साथ पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक बीड़ा उठाया है, तो ऐसे में सूफी खानका एसोसिएशन इसका स्वागत कर रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।